हेलो ऑडियंस, नमस्कार। भारत दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ईयरली करंट अफेयर्स पार्ट 14 क्वेश्चन 443। एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में भारतीय क्यू खिलाड़ी रेयानी राजमी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर कांस्य। एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में भारतीय क्यू खिलाड़ी रेयानी राजमी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर कांस्य। आयोजन स्थल तेहरान, ईरान। क्वेश्चन 444। जून 2023 में किन खिलाड़ियों को एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति डब्ल्यूसीसी में शामिल किया गया है? आंसर झूलन गोस्वामी भारत, हीथर नाइट इंग्लैंड, इवन मॉर्गन इंग्लैंड। जून 2023 में किन खिलाड़ियों को एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति डब्ल्यूसीसी में शामिल किया गया है? झूलन गोस्वामी भारत, हीथर नाइट इंग्लैंड, इवन मॉर्गन इंग्लैंड। क्वेश्चन 445। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? आंसर केनरा बैंक। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? आंसर केनरा बैंक। क्वेश्चन 446। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर रूपा पाई। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर रूपा पाई। क्वेश्चन 447। 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर गुरुग्राम, हरियाणा। 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर गुरुग्राम, हरियाणा। क्वेश्चन 448। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर मध्य प्रदेश। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर मध्य प्रदेश। उपविजेता चंडीगढ़। आयोजन स्थल राउरकेला, उड़ीसा। क्वेश्चन 449। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? आंसर जू हाओलियांग। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के नए उप प्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? आंसर जू हाओलियांग। क्वेश्चन 450। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से शुरू होगी? आंसर जींद, हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां से यात्रा शुरू करेगी? आंसर जींद, हरियाणा। क्वेश्चन 451। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर पीएम प्रमाण योजना। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर पीएम प्रमाण योजना। पीएम प्रणाम मीन प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। रिपीट, पीएम प्रणाम मीन्स प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। क्वेश्चन 452। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2023 कब मनाया गया है? आंसर 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2023 कब मनाया गया है? आंसर 29 जून। थीम अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रिपीट, थीम अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन 453। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बने हैं? आंसर रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बने हैं? आंसर रोहित जावा। क्वेश्चन 455। 2023 पहले यूनेस्को AI फ्यूजन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर डॉक्टर फेडरिको एरियल, अर्जेंटीना, प्रोफेसर क्रियाओमी फू, चीन, डॉक्टर हेम ओमरान, मिस्र, डॉक्टर जेलेना विलाटिक, सर्बिया, प्रोफेसर अब्दोन अंतागना, कैमरून। 2023 के पहले यूनेस्को AI फ्यूजन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर फेडरिको एरियल, अर्जेंटीना, प्रोफेसर क्रियाओमी फू, चीन, डॉक्टर हेम ओमरान, मिस्र, डॉक्टर जेलेना विलाटिक, सर्बिया, प्रोफेसर अब्दोन अंतागना, कैमरून। क्वेश्चन 455। प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर महाराष्ट्र आयरनमैन। प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर महाराष्ट्र आयरनमैन। आयोजन स्थल जयपुर, राजस्थान। संस्करण पहला। क्वेश्चन 456। आईसीसी वनडे
आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर भारत। आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर भारत। संस्करण 13वां। 14वां संस्करण 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। क्वेश्चन 457, भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के लिए जून 2023 में किस अभ्यास को आयोजित किया है? आंसर रणविजय अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाने के लिए जून 2023 में किस अभ्यास को आयोजित किया है? आंसर रणविजय अभ्यास है। आयोजन स्थल प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 458, एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर चैंपियंस 2.0 पोर्टल। एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर चैंपियंस 2.0 पोर्टल। क्वेश्चन 459, रॉयल बैरोन गोल्फ क्लब में चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर दीक्षा डागर। रॉयल बैरोन गोल्फ क्लब में चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर दीक्षा डागर। क्वेश्चन 460, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आंसर अनुराग वर्मा। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आंसर अनुराग वर्मा। क्वेश्चन 461, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2023 कब मनाया गया है? आंसर 29 जून। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2023 कब मनाया गया है? आंसर 29 जून। क्वेश्चन 462, दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? आंसर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? आंसर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन 463, भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है? आंसर डीआरडीओ। भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है? आंसर डीआरडीओ। क्वेश्चन 464, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नामक प्रदर्शनी की मेजबानी किस संस्था ने की है? आंसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नामक प्रदर्शनी की मेजबानी किस संस्था ने की है? आंसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली। क्वेश्चन 465, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? आंसर 6.0%। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? आंसर 6.0%। क्वेश्चन 466, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बेनेस्टर गुडनाइफ का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? आंसर अमेरिका। लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बेनेस्टर गुडनाइफ का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? आंसर अमेरिका। क्वेश्चन 467, सागर सामाजिक सहयोग नामक नए दिशा निर्देशों का अनावरण किसने किया है? आंसर सर्बानंद सोनोवाल, जलमार्ग मंत्री। सागर सामाजिक सहयोग नामक नए दिशा निर्देशों का अनावरण किसने किया है? आंसर सर्बानंद सोनोवाल, जलमार्ग मंत्री। क्वेश्चन 468, 2023 में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर जयपुर। 2023 में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर जयपुर। क्वेश्चन 469, नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच किसने शुरू किया है? आंसर दिल्ली। नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच किसने शुरू किया है? आंसर दिल्ली। क्वेश्चन 470, 2023 में किस संस्था ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2073 जारी की है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI। 2023 में किस संस्था ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2073 जारी की है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI। क्वेश्चन 471, 2023 में भारत में हीट स्ट्रोक से होने वाली मृत्यु की सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज की गई है? आंसर उत्तर प्रदेश। 2021 में भारत में हीट स्ट्रोक से होने वाली मृत्यु की सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज की गई है? आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 472, पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने अभ्यारण्य की खोज की है? आंसर नीदरलैंड। पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने अभ्यारण्य की खोज की है? आंसर नीदरलैंड।
क्वेश्चन 473 घरों तक पहुंचकर अनसुलझी शिकायतों का समाधान करने के लिए किस राज्य ने जगनन्ना सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर आंध्र प्रदेश। घरों तक पहुंचकर अनसुलझी शिकायतों का समाधान करने के लिए किस राज्य ने जगनन्ना सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 474 जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर संयुक्त अरब अमीरात। जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन 475 2023 में डिटॉक्स डेवलपमेंट रिप्रपोजिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर विश्व बैंक। 2023 में डिटॉक्स डेवलपमेंट रिप्रपोजिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर विश्व बैंक। क्वेश्चन 476 नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर ट्रांसोनिक ट्रस ब्रेस बिंग डेमोन्स्ट्रेटर विकसित किया है? आंसर बोइंग। नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर ट्रांसोनिक ट्रस ब्रेस बिंग डेमोन्स्ट्रेटर विकसित किया है? आंसर बोइंग। क्वेश्चन 477 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किसने किया है? आंसर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किसने किया है? आंसर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। क्वेश्चन 478 भारत का पहला पोलरीमेट्री एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर इसरो। भारत का पहला पोलरीमेट्री एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर इसरो। रिपीट क्वेश्चन। भारत का पहला पोलरीमेट्री एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर इसरो। क्वेश्चन 479 मई 2023 में आरबीआई ने किन सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी है? आंसर कॉसमस को-ऑप और मराठा को-ऑप। मई 2023 में आरबीआई ने किन सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी है? आंसर कॉसमस को-ऑप और मराठा को-ऑप। क्वेश्चन 480 किस राज्य सरकार ने 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को विकसित करने की घोषणा की है? आंसर ओडिशा। किस राज्य सरकार ने 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को विकसित करने की घोषणा की है? आंसर ओडिशा। क्वेश्चन 481 हंगर हॉटस्पॉट ईयरली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे भूखमरी वाले हॉटस्पॉट वाले देश कौन से हैं? आंसर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। हंगर हॉटस्पॉट ईयरली वार्निंग्स ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे भूखमरी वाले हॉटस्पॉट वाले देश कौन से हैं? आंसर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। रिपोर्ट जारीकर्ता FAO WFP। ये FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये WFP का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्वेश्चन 482 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 से CPPI 2022 में कौन सा बंदरगाह भारतीय बंदरगाहों में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर पीपावाव बंदरगाह गुजरात, वैश्विक रैंक में 30। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 से CPPI 2022 में कौन सा बंदरगाह भारतीय बंदरगाहों में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर पीपावाव बंदरगाह गुजरात, वैश्विक रैंकिंग में स्थान 30वां। क्वेश्चन 483 ई अपील योजना किस संस्था ने शुरू की है? आंसर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। ई अपील योजना किस संस्था ने शुरू की है? आंसर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT। क्वेश्चन 484 अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर विशाखापत्तनम। अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर विशाखापत्तनम। क्वेश्चन 485 2023 में वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां किस संस्था ने जारी किया है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। 2023 में वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां किस संस्था ने जारी किया है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। क्वेश्चन 486 युवाओं को 16 और मार्गदर्शन के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए
नेशनल मेंटरिंग मिशन नामक पहल किसने शुरू की है? आंसर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। युवाओं को सलाह और मार्गदर्शन के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए नेशनल मेंटरिंग मिशन नामक पहल किसने शुरू की है? आंसर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। क्वेश्चन 487, वॉइस कमांड के जरिए सामान डिलीवर करने के लिए किस देश ने कचका नामक रोबोट विकसित किया है? आंसर जापान। वॉइस कमांड के जरिए सामान डिलीवर करने के लिए किस देश ने कचका नामक रोबोट विकसित किया है? आंसर जापान। क्वेश्चन 488, 2023 में उपभोक्ता नीति पर 44वीं ISO समिति की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर भारत। 2023 में उपभोक्ता नीति पर 44वीं ISO समिति की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर भारत। क्वेश्चन 489, किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ पहल शुरू की है? आंसर ओडिशा। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ पहल शुरू की है? आंसर ओडिशा। क्वेश्चन 490, 2023 में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल से रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर जल शक्ति मंत्रालय। 2023 में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल से रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन 491, फूकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर नेपाल। फूकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर नेपाल। क्वेश्चन 492, किस स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एन्कोडेड संदेश किसने भेजा है? आंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। किस स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एन्कोडेड संदेश किसने भेजा है? आंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। क्वेश्चन 493, केंद्रीय लैंगिक समानता लाने के लिए विज्ञान ज्योति पहल को किसने शुरू किया है? आंसर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। लैंगिक समानता लाने के लिए विज्ञान ज्योति पहल को किसने शुरू किया है? आंसर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन 494, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर पुणे महाराष्ट्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर पुणे महाराष्ट्र। क्वेश्चन 495, किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर नेपाल। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर नेपाल। क्वेश्चन 496, 2023 में डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG। 2023 में डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG। क्वेश्चन 497, 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा सांग्री ला डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर सिंगापुर। 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा सांग्री ला डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर सिंगापुर। क्वेश्चन 498, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी के लिए न्याय मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर न्याय विकास पोर्टल। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी के लिए न्याय मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर न्याय विकास पोर्टल। क्वेश्चन 499, भारत के विमानन क्षेत्र के नियमों को सरल बनाने के लिए किस मंत्रालय ने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023 अपनाने का प्रस्ताव रखा है? आंसर नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत के विमानन क्षेत्र के नियमों को सरल बनाने के लिए किस मंत्रालय ने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023 अपनाने का प्रस्ताव रखा है? आंसर नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्वेश्चन 500, आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को किस संस्था ने अधिसूचित किया है? आंसर भारतीय मानक ब्यूरो BIS। आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को किस संस्था ने अधिसूचित किया है? आंसर भारतीय मानक ब्यूरो BIS। 501 जून 2023 में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर अमेरिका। जून 2023 में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर अमेरिका। क्वेश्चन 502,
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी पहली पर्यावरणीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी पहली पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। क्वेश्चन 503 प्रदूषण की रोकथाम के लिए किस देश ने शुद्ध वायु उपकरणों से लैस में एयर प्योरीफायर वाली बसें लॉन्च की है? आंसर पश्चिम बंगाल। प्रदूषण की रोकथाम के लिए किस राज्य ने शुद्ध वायु उपकरणों से लैस में एयर प्योरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? आंसर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 504 विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन नामक एक प्रकाशन का अनावरण किसने किया है? आंसर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन नामक एक प्रकाशन का अनावरण किसने किया है? आंसर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। क्वेश्चन 505 संचार क्षेत्र यांत्रिक परिवहन बटालियन का कार्यभार संभालने वाली सेना सेवा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर कर्नल सुचिता शेखर। संचार क्षेत्र यांत्रिक परिवहन बटालियन का कार्यभार संभालने वाली सेना सेवा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर कर्नल सुचिता शेखर। क्वेश्चन 506 वायु और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इको विजाग अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर आंध्र प्रदेश है। वायु और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इको विजाग अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 507 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर में एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? आंसर श्रीनगर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर में एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? आंसर श्रीनगर। क्वेश्चन 508 2023 में किस भारतीय राज्य के सड़क परिवहन निगम को किस EITP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर केरल। 2023 में किस भारतीय राज्य के सड़क परिवहन निगम को किस EITP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर केरल। क्वेश्चन 509 इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA। इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA। क्वेश्चन 510 भारत को ग्लोबल रिपेयर कैपिटल बनाने के लिए किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ERSO नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। भारत को ग्लोबल रिपेयर कैपिटल बनाने के लिए किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ERSO नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। क्वेश्चन 511 2025 महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। 2025 महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन 512 रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए किस संस्था ने भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी लॉन्च की है? आंसर एशियाई विकास बैंक ADB। रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए किस संस्था ने भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी लॉन्च की है? आंसर एशियाई विकास बैंक ADB। क्वेश्चन 513 केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भारत का सबसे बड़ा सौर शहर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना किसने शुरू की है? आंसर एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ANERT केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भारत का सबसे बड़ा सौर शहर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना किसने शुरू की है? आंसर एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ANERT केरल। क्वेश्चन 514 साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने के लिए किस संस्था ने ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शंस ऑन साइबर रेसिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर PSO फ्रेमवर्क जारी किया है? आंसर भारतीय रिजर्व बैंक RBI। साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने के लिए किस संस्था ने ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन ऑन साइबर रेसिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर PSO फ्रेमवर्क जारी किया है? आंसर भारतीय रिजर्व बैंक RBI। क्वेश्चन 515 एल्यूमिनियम और वेनेडियम की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए 3D प्रिंटेड मिश्र धातुओं की नई श्रेणी किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 516 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए
15 दिवसीय पंजीकरण अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर उत्तर प्रदेश है। लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय पंजीकरण अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन 517 हाइड्रोकार्बन भंडार का पता लगाने के लिए किस संस्था ने हवाई भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर ऑल इंडिया लिमिटेड OIL। हाइड्रोकार्बन भंडार का पता लगाने के लिए किस संस्था ने हवाई भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर ऑल इंडिया लिमिटेड OIL। क्वेश्चन 518 जून 2023 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया है? आंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। जून 2023 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया है? आंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। क्वेश्चन 519 पानी की कमी से निपटने के लिए किस राज्य ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023-25 लॉन्च किया है? आंसर हरियाणा। पानी की कमी से निपटने के लिए किस राज्य ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023-25 लॉन्च किया है? आंसर हरियाणा। क्वेश्चन 520 2023 में स्कूली शिक्षा में प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर पंजाब। 2023 में स्कूली शिक्षा में प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर पंजाब। क्वेश्चन 521 सभी विनियमित संस्था में डिफॉल्टरों और ऋणों के तकनीकी राइट ऑफ के साथ एकमुश्त निपटान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किस संस्था ने संशोधित नियम जारी किए हैं? आंसर भारतीय रिजर्व बैंक RBI। सभी विनियमित संस्था में डिफॉल्टरों और ऋणों के तकनीकी राइट ऑफ के साथ एकमुश्त निपटान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किस संस्था ने संशोधित नियम जारी किए हैं? आंसर भारतीय रिजर्व बैंक RBI। क्वेश्चन 522 मोतियाबिंद के बारे में जांच परीक्षण और जागरूकता के लिए किस देश ने मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी अभियान चलाया है? आंसर भारत है। मोतियाबिंद के बारे में जांच परीक्षण और जागरूकता के लिए किस देश ने मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी अभियान चलाया है? आंसर भारत है। क्वेश्चन 523 इग्नोरिंग रेड लाइन्स वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट 2023 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी समूह संघर्ष संगठन SHCC। इग्नोरिंग रेड लाइन्स वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट 2022 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी समूह संघर्ष संगठन SHCC। क्वेश्चन 524 किस कंपनी ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है? आंसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड HPCL। किस कंपनी ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है? आंसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड HPCL। क्वेश्चन 525 नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज किसने शुरू किया है? आंसर रक्षा मंत्रालय। नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज किसने शुरू किया है? आंसर रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन 526 भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित टेक्निकल लैंड रेडियो की खरीद के लिए किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX। क्वेश्चन 527 2023 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर उत्तर प्रदेश है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन 528 MSc स्तर में भौतिकी विज्ञान पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम मिशन विदुषी किस संस्था ने लॉन्च किया है? आंसर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। MSc स्तर में भौतिक विज्ञान पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम विज्ञान विदुषी किस संस्था ने लॉन्च किया है? आंसर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। क्वेश्चन 529 जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है? आंसर संयुक्त अरब अमीरात। जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है? आंसर संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन 530 2023 में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर भारत। 2023 में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर भारत। क्वेश्चन 531
पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ प्लास्टिक के विकास के लिए NRL सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्था ने की है? आंसर IIT गुवाहाटी। पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ प्लास्टिक के विकास के लिए NRL सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्था ने की है? आंसर IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन 532, जून 2023 में भारत सरकार ने 15 वर्षों में पहली बार किस खाद्य उत्पाद पर स्टॉक सीमा निर्धारित की है? आंसर गेहूं। जून 2023 में भारत सरकार ने 15 वर्षों में पहली बार किस खाद्य उत्पाद पर स्टॉक सीमा निर्धारित की है? आंसर गेहूं। क्वेश्चन 533, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया है? आंसर मेटा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया है? आंसर मेटा। क्वेश्चन 534, भारत को तंबाकू और नशा मुक्त बनाने के लिए किस संस्था ने व्यसन मुक्त अमृतकाल नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? आंसर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। भारत को तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए किस संस्था ने व्यसन मुक्त अमृतकाल नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? आंसर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR। क्वेश्चन 535, जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर महाबलीपुरम तमिलनाडु। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर महाबलीपुरम तमिलनाडु। थीम वुमेन लीड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म थ्राइव एंड ट्रांसजेंड। क्वेश्चन 536, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नामक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक औसत तापमान ने गर्मियों के दौरान पहली बार किस सीमा को पार किया है? आंसर 1.5 डिग्री सेल्सियस। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नामक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक औसत तापमान ने गर्मियों के दौरान पहली बार किस सीमा को पार किया है? आंसर 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 537, भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर फिलिप ग्रीन। भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर फिलिप ग्रीन। क्वेश्चन 538, किस राज्य ने फिनटेक सिटी और फिनटेक टावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर तमिलनाडु। किस राज्य ने फिनटेक सिटी और फिनटेक टावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर तमिलनाडु। क्वेश्चन 539, भारत में छोटे समाचार प्रकाशकों को प्रशिक्षण सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर गूगल। भारत में छोटे समाचार प्रकाशकों को प्रशिक्षण सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर गूगल। क्वेश्चन 540, रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर विश्व बैंक। रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर विश्व बैंक। क्वेश्चन 541, जून 2023 का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ गया है? आंसर 12.73%। जून 2023 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ गया है? आंसर 12.73%। क्वेश्चन 542, 2023 में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर पुणे महाराष्ट्र। 2023 में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर पुणे महाराष्ट्र। क्वेश्चन 543, इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? आंसर जर्मनी। इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? आंसर जर्मनी। क्वेश्चन 544, 2023 में फूड आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर खाद्य और कृषि संगठन FAO। 2023 में फूड आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर खाद्य और कृषि संगठन FAO। क्वेश्चन 545, भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए कहां पर मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है? आंसर ओरवाकल्लू आंध्र प्रदेश। भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए कहां पर मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है? आंसर ओरवाकल्लू आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 465, MHUA के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश C&D कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की 100% दर के साथ देश में शीर्ष पर रहा है? आंसर नई दिल्ली। MHUA के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश C&D कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की 100% दर के साथ देश में शीर्ष पर रहा है? आंसर नई दिल्ली। क्वेश्चन 547, 2023 में किस संस्था ने आहार और
बायोमार्कर सर्वेक्षण लॉन्च किया है? आंसर राष्ट्रीय पोषण संस्थान। 2023 में किस संस्था ने आहार और बायोमार्कर सर्वेक्षण लॉन्च किया है? आंसर राष्ट्रीय पोषण संस्थान। क्वेश्चन 548, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन नेशन वन हेल्थ लाइन पहल के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को किस हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? आंसर 112। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन नेशन वन हेल्पलाइन पहल के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को किस हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? आंसर 112। क्वेश्चन 549, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन UNWTO। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO। क्वेश्चन 550, यूपीएससी की भूमिका को समाप्त करके किस राज्य की विधानसभा ने पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर पंजाब। यूपीएससी की भूमिका को समाप्त करके किस राज्य की विधानसभा ने पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर पंजाब। क्वेश्चन 551, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर अहमदाबाद। क्वेश्चन 552, 2023 में बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की 91वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? आंसर गोथेनबर्ग, स्वीडन। 2023 में बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की 91वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आंसर गोथेनबर्ग, स्वीडन। क्वेश्चन 553, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना शुरू की है? आंसर दिल्ली। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना शुरू की है? आंसर दिल्ली। क्वेश्चन 554, किस संस्था ने प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए मानक IS 18267 18267 2023 जारी किया है? आंसर भारतीय मानक ब्यूरो BIS। किस संस्था ने प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए मानक IS 18267 2023 जारी किया है? आंसर भारतीय मानक ब्यूरो BIS। क्वेश्चन 555, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर कृषि मंत्रालय। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन 556, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1993 से 2010 के बीच भूजल निष्कर्षण के कारण प्रतिशत झुक गई है? आंसर लगभग 80 सेंटीमीटर या 31.5 इंच पूर्व की ओर। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1993 से 2010 के बीच भूजल निष्कर्षण के कारण प्रतिशत झुक गई है? आंसर लगभग 80 सेंटीमीटर या 31.5 इंच पूर्व की ओर। क्वेश्चन 557, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट जारी रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में कितने प्रतिशत बर्फ पूरी तरह से गायब हो जाएगी? आंसर 75% है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में कितने प्रतिशत बर्फ पूरी तरह से गायब हो जाएगी? आंसर 75% है। क्वेश्चन 558, 2023 में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन यूरोप 2022 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। 2023 में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन यूरोप 2022 नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? आंसर विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। क्वेश्चन 559, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कागज से पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर बनाया है? आंसर गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट GERMI। किस संस्थान के शोधकर्ता ने कागज से पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर बनाया है? आंसर गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट GERMI। रिपीट क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कागज से पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर बनाया है? आंसर गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट GERMI। क्वेश्चन 560, विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? 2.1%।
विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? 2.1%। क्वेश्चन 561 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर अमेजन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर अमेजन। क्वेश्चन 562 क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 13,000 रन पार करने वाले तीसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर रोहित शर्मा। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 13,000 रन पार करने वाले तीसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर रोहित शर्मा। क्वेश्चन 563 2023 में न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर फ्रांस है। 2023 में न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर फ्रांस है। 564 किस राज्य ने पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में लोअर ऑल चैंपियनशिप जीती है? आंसर उड़ीसा। किस राज्य ने पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? आंसर ओडिशा। क्वेश्चन 565 भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए PPP इन इंडिया की संशोधित वेबसाइट किस संस्थान ने लॉन्च की है? आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय IFS। भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए PPP इन इंडिया की संशोधित वेबसाइट किस संस्था ने लॉन्च की है? आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय IFS। दोस्तों 14 घंटे की मेहनत के बाद ये पार्ट ईयरली करंट अफेयर्स पार्ट 14 दोस्तों 14 घंटे की मेहनत के बाद ईयरली करंट अफेयर्स यहाँ कंप्लीट होता है। मेरी मेहनत और मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।